आप ठीक तो हैं? अब तक जान लो कि हमने दादा की हाथ मत लगाइयो। तुम तो वो फिल्म वाला हाँ साहब। हाँ 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 हाँ, इसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। चलो इन्हें अस्पताल ले चलते। हमने दादा को हाथ लगाया तो। अरे मैं तो सिर्फ मदद कर। ये रहे कुछ पैसे, इनका मरहम पट्टी कर दीजिए। अरे बाबा, तुम क्या समझे पैसे लेकर बच जाओगे क्या? अरे मैं तो सिर्फ। अरे ओ, अब इनको अस्पताल पहुंचाओ, हाथ मत ही लगाइयो, 2-4 आदमी को ले आओ। अरे सच कहते हैं हम, हमारे दादा का शरीर लोहे का है। जाओ, तुम्हारे अकेले का बस का नहीं है, जाओ जाओ। अरे ये तो इसलिए अगर वापस नहीं आए तो जाओ, जल्दी जाओ, 2-4 आदमियों को ले आओ। अभी आया अभी आया। और जल्दी आइयो। दादा, दादा उठो, बहुत पैसे हैं। अरे बिल्कुल सच बोले तो बहना, ये पकड़ खाली बटुआ। अब तो देख ये पैसे का 10 गुना हम ऐसी बाजी में बनाएंगे कि आज रात को बोरी भर के पैसा लेकर जाएगी घर तू। दादा। अरे कहाँ दादा वादा करती? और क्या बोले दादा, ये तो हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं। आप और आपकी ताश की गड्डी, रात में राजा, दिन में भिखारी। फिर बोली? ठीक है, हम ना ही बोलेंगे, हमारा हिस्सा दे दो। अरे घंटा तोड़े तार बती थी। तमाम। अरे हिस्सा तो तुम हमरे खून का हो। अरे भूल गई का? बचपन से पाला पोसे हम, दुनिया की बुरी नजरों से बचा के रखे हम। आज थोड़ी सी मदद का करती, आज हिस्सा मांग रही हो, वो भी समझे? सर क्या रचाएगी? हमसे पीछा छोड़ाएगी? कौन लगत है हम तो? भाई हम तो हर दादा हैं। कान खोल के सुन ले, हमसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है, और जब तक हम न चाहें तो हम न चाहें। अरे भैया, तेरा मेरा ऐसा विचार इसका कोई कच्चे धागों का बंधन तो है नहीं। ये रिश्ता तो खून का है, खून का। आखिर कौन हो तुम? हमारी बहना हो। अब चलें घर, उठाओ साइकिल, उठाओ। ना मानो सिपहिया से पूछो जिसने। रात को 12 बजे 12 नंबर की चौकी में सो रहे हो? कौन हो तुम लोग? ये कुछ सोने का टाइम है? रात के 12 बजे सोएंगे नहीं तो क्या पतंग उड़ाएंगे? खामोश। रात को 12 बजे 12 नंबर की चौकी में या तो हवलदार किशनलाल दिखता है या फिर चोर उचक्के। एक ही बात है? वही हो? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है तुम दोनों हवा खाने निकले हो। राइट, हवालात की। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग चोरी करने आए हो या चोरी करके जा रहे होगे? हवलदार साहब, आपको लगता है हम चोर हो चुके हैं? अच्छा, तो फिर तुम्हारी वर्दी कहाँ है? देखो भाई, दुनिया में सिर्फ 2 ही किस्म के लोग होते हैं, एक पुलिस वाले, दूसरे चोर उचक्के। हवलदार साहब, हमारी वर्दी तो चोरी हो गई। हुई हो? जरा गौर से देखिए हवलदार साहब, हम 2 अनाथ बच्चे, इस दुनिया में हमारा एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं। कैसे कैसे भूखे प्यासे दिन गुजार लेते हैं, और दुनिया वाले तो कहते हैं कि जिसका कोई नहीं इसका तो खुदा है यारो। बस आप तुम्हारा गाना पसंद नहीं आया? कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। हवलदार साहब, जब आपने हमें जगाया तो हमें लगा कि हमारा यार हमें मिल गया। भगवान ने जैसे हमारे लिए कोई देवदूत भेज दिया।
लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप भी उन जालिम दुनिया वालों की तरह हमारा जीना मुश्किल करने आए हो। मेरा दिल तो करता है कि मैं तुझे गले से लगा लूं, पर क्या करूं, ड्यूटी पर हूं, ड्यूटी की बात नहीं। और दिमाग कहता है कि दिमाग की बात कभी मत सुनो साहब, दिमाग तुम्हें भटका सकता है। दिमाग इज टू माइंड एंड माइंड इज टू रिमाइंड एंड डोंट माइंड योर ओन बिजनेस। अर्थात दिल जो कहता है वही करो। और इस वक्त हमारा दिल कह रहा है हवलदार साहब कि हम सो जाए। सो जाओ। एक काम करो, ये 100 रुपए रख लो। नहीं रख लो भाई, रख लो। रख लो। बड़े भूखे थे बेचारे, मिनट से पहले चले गए। कोई बात नहीं। अबरी न मानो सिपहिया से पूछो जिसने। दिल जानो जिगर लुटाए हम एक दूजे पे, दिल जानो जिगर लुटाए हम एक दूजे पे। अमर प्रेम है हमारा एक दूजे पे, सबसे अनोखा हमारा प्यार। अमर प्रेम हम है यार, दिल जानो जिगर लुटाए हम एक दूजे पे। 25 का 50। अरे तू देखना, 25 का 50, 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 25 का 50। हाउसफुल है मैडम। 25 का 50, 25 का 50। मैडम क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? 25 का 50, 25 का 50, 25 का 50। नहीं 25 का 50 का अर्थ ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि 25 रुपए की 2 टिकटें सिर्फ 50 रुपए में। तो चले। राहुल कम डाले। ले 2 टिकटें और अबे टिकट का फोकट में आते हैं जेम्स बॉन्ड की सौतेली औलाद। तो क्या तूने खरीदे थे? अरे कम से कम 50 रुपए तो हाथ में आए। अमर तेरी छाती में दिल है कि केले का छिलका? जहाँ लड़की देखता है वहीं फिसल जाता है। अरे तू समझेगा नहीं बाबा, तू अभी बच्चा है। तो बच्चा नहीं हूँ मैं, मूछें निकल रही है मेरी, देख बात करता है। अंकल जी सुना? हाँ जी। और हवलदार जी, एक टिकट मिलेगा? अब मिलेगा ना? नहीं मिलेगा, टिकट नहीं है। जो था वो नहीं है। वट एवर इज देयर नॉट देयर, हेयर देयर एवरीवेयर, लुक वेयर नो वेयर। क्या मतलब? भैया अंग्रेजी बड़ी बोलता है। हाँ, मतलब आपको अंग्रेजी समझ नहीं आती? नहीं। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो अंग्रेजी फिल्म लगी है ना, एज गुड एज इट गेट्स। क्या मतलब? मतलब जो हुआ अच्छा ही हुआ। आपके पास पैसे तो है ना? पैसे है तभी तो फिल्म दिखने आया हूँ भाई। हाँ तो फिर हम आपको हिंदी फिल्म दिखाते हैं ना। चलिए। ये भाई पिछले बार की तरह मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। पता नहीं जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है जी। अबे तेरा भला, जितने पैसे थे उससे ज्यादा खर्च हो गए यार। तुझे ही शौक था ना पिक्चर देखने का? अबे टिकट तो हवलदार ने खरीदे ना। हाँ, और टिकट के बदले उसे आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, लॉलीपॉप ये किसने खिलाया था? हवलदार साहब एक और खाइए। अब मेरा दिमाग मत खाइए। एक तो वैसे ही सर पे रहने के लिए छत नहीं है, ऊपर से तू। सुन यार, तू इसी तरह से पैसे उड़ाता रहेगा ना तो सर पर छत क्या, ये बाल भी नहीं बचेंगे। हाँ भैया सॉरी, सारी गलती मेरी थी। अगर तेरे को उस दिन उठा के लाता ना फुटपाथ पे तब अच्छा था। कम से कम मेरा सर तो नहीं खाता। जब देखो मुझ पे औरों को तो कुछ कहता नहीं है। मेरी तो कदर ही नहीं है। समझ जाएंगे। गाय भैंस को दूध देने वाली। दूध वाले भैया, बनारसी भैया। अरे ना भैया ना, गंगा मैया की कसम, हमको म्युनिसिपैलिटी के पानी पर विश्वास है, अपनी जोरू की नानी पर विश्वास है, लेकिन तुम दोनों पर एकदम विश्वास नहीं है। कोनो और ठिकाना ढूंढ लो, जाओ। अरे बनारसी भैया, आपके अलावा हमारे इस दुनिया में है ही कौन? हम बस यहीं कहीं पड़े रहेंगे। हम सच कहते हैं, हम बिल्कुल बदमाशी नहीं करेंगे। दिन भर मजूरी करेंगे और रात को आपकी सेवा। और रात भर चुरा के खाओगे हमारी दुकान से मेवा, उसका क्या? अरे राम 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 भैया, हम और चोरी, हम आपको क्या शक्ल से चोर नजर आते हैं?
यही तो दिक्कत है कि नजर नहीं आते। लेकिन क्या करे भैया, एक बार 1.25 किलो मलाई और 3 किलो मिठाई की चोरी बर्दाश्त कर चुके हैं, अब और बर्दाश्त नहीं होता है। कोनो और ठिकाना ढूंढ लो, जाओ भैया। तो ठीक है, अब कहते हैं तो चले जाते हैं हम, पर बाद में जब आपका दिल कहेगा ना कि उन 2 अनाथ बच्चों को वापस बुला लो, तो नहीं आएंगे हम, कसम गंगा मैया की नहीं आएंगे हम। पर भैया जरा सोचो, हम दोनों यहाँ रहेंगे तो आपकी दुकान सलामत रहेगी, न चोर आएंगे न डाकू, और रात को आप चैन की नींद सो सकते हो। भैया भैया बात में तो 1.25 ग्राम वजन है, लेकिन क्या कहे भैया, हमारा दिल नहीं मानता। अरे दिल की बात मत मानो भैया, दिमाग की बात मानो। बड़े बूढ़े कहते हैं कि दिल तुम्हें भटका देता है, दिमाग नहीं। मेरा मतलब दिल तुम्हें भटका देता है, दिमाग नहीं। और तुम्हारा दिमाग क्या कहता है बनारसी भैया? दिमाग कहता है कि दिमाग कहता है कि तुम लोग यहाँ रह सकते हो। सही कहता है। लेकिन फिर कभी चोरी चकारी की तो जिंदगी भर जेल की चक्की पीछोगे। कि मत भूल जाना कि यहाँ के एसपी साहब हमारे ताऊ के साले हैं। हाँ, और हम भी तो तुम्हारे रिश्ते वाले हैं। हाँ। ये यार इतना मत बोल, नहीं तो इसका दिमाग बदल जाएगा। कहाँ बोले भैया? नहीं, मेरा मतलब इसका मतलब है कि इसको आपको देख के इसके चाचा के मौसी के मामे के चाचे के लड़के की याद आ गई, कसम गंगा मैया की। हाँ, मामा के पोते बहन। अरे कंफ्यूज कर दिया ससुर का नाती तुम। लीजिए लीजिए सुपरस्टार रेजर खरीदिए, सुपरस्टार बन जाइए, सुपरस्टार रेजर। दाढ़ी बनाइए पहले ना। अबे आप कुछ बात समझ में आई? सुबह से कोई रेजर क्यों नहीं बिक रहा है? जाके दाढ़ी बना के आ। और पैसे रेजर बिकेंगे तो आएंगे ना। वही तो। तू एक काम कर, तू एक रेजर मुझसे खरीद ले। ये आइडिया बुरा नहीं है। आइडिया क्या है? अरे तू देख। बस कहाँ जा रहा है? अरे वाह, सुपरस्टार रेजर। ऐसे बोल रहे जैसे पहली बार नाम सुन रहा सुबह से। कस्टमर। अच्छा समझ गया। हाँ कहिए। अरे भाई साहब आप इतने दिन थे कहाँ? ओए अमर, पहले तू डिसाइड कर ले, तू मुझे जानता भी है कि नहीं? अरे यार भाई साहब मैं इन रेजर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जानते नहीं कि हफ्ते भर तक मैं इनकी तलाश कर रहा था। देखिए दाढ़ी भी नहीं बनाई है मैंने। हो अच्छा, अब कोई बात नहीं, अब तो आप दाढ़ी बना सकते हैं। ये लीजिए आपके लिए स्पेशल सुपरस्टार रेजर, सिर्फ 5 रुपए में। 5 रुपए में? फिर तो मैं पूरे खरीद डालूंगा। पूरे? अरे हाँ, पूरे मोहल्ले की दाढ़ी बना दूंगा। आदमी है कि नहीं? भाई साहब आप जानते नहीं है, ये सुपरस्टार रेजर कमाल की चीज है, ये ढूंढने में भी नहीं मिलते। वो बिल्कुल सही कहा आपने, सुपरस्टार रेजर कमाल के रेजर हैं। आपको सुपरस्टार रेजर से दाढ़ी बनाइए और फिल्म स्टार बन जाइए। लीजिए, मेरे पास कुल मिला के कोई 35 रेजर हैं, यानी कि कुल मिला के 150 हुए। निकालिए, आपके पास है 150 रुपए? 150 की बात करते हैं? अरे साहब मैं आपको 300 रुपए दे दूंगा। देखिए मुझे ये सारे रेजर चाहिए, नहीं तो ये सारे फिल्म स्टार खरीद के ले जाएंगे। घबराइए मत साहब, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान ये अपने अपने रेजर लेकर जा चुके हैं। सिर्फ कादर खान के लिए मैंने 2 बचा के रखे हैं। लेंगे आप? हाँ जरूर लेंगे। एक मिनट, अरे मेरा पर्स मुझे दो दीजिए, मुझे बाहर आइए, ये लीजिए, अभी आप ये लीजिए। मजा आ गया। सब रेजर बिक गए यार। सिर्फ ये बच्चे, ये कादर खान के घर पहुंचाने। थोड़े से सलमान और शाहरुख के घर भी। रेल में बुजुर्गों को सुविधाएं मिलेगी। बुजुर्ग, हम अभी बुजुर्ग कहाँ हुए भाई? वाह रे गंगा मैया वाह, कमाल का खबर छपा है कि पाकिस्तान के एक भाई ने बंटवारे में बिछड़े हुए अपनी बहन को इतने वर्षों बाद ढूंढ निकाला हिंदुस्तान में, यानी बॉर्डर के इस पार। और इससे भी मजेदार बात यह है, राखी के दिन वो दोनों एक दूसरे से जरूर मिलेंगे बॉर्डर पर। बहन भाई की कलाई में राखी बांधेगी बॉर्डर पर। वाह रे गंगा मैया वाह। भगवान न करे कोई भाई को उसकी बहन से इतने सालों तक जुदा रखे। अगर जुदा हो भी जाए तो उनको राखी के दिन जरूर मिलवा देना, अपने देश में नहीं तो बॉर्डर पर। बॉर्डर पर तो फिल्म है, हम अब वही देख के आते हैं। जरा दुकान का ख्याल रखना। चलिए। बहुत ही पकाता भैया ये, नहीं? ए अमर, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, सोच रहा हूँ। सोच रहा है? सोच,
ये काम भी करना चाहिए कभी कभी। यार प्रेम, मिल गई। क्या? अरे पैसे बनाने की तरकीब मिल गई। कौन सी तरकीब? अरे यार, अगले हफ्ते रक्षाबंधन है, हम लोग राखियां बेचकर पैसे बनाएंगे। पैसे बनाने के लिए भी पैसे चाहिए होता है। हाँ, और ये पैसे मिल जाएंगे। कहाँ से? अरे अपने पास एक पैसे वाला बंदा है। कौन? दानी सेठ। तो पैसे देगा वो? क्यों नहीं देगा? चल चल चल, उसे चल के बात करते हैं। अरे दानी सेठ नाम है मेरा। दान दया धर्म दक्षिणा काम है मेरा। पर पैसा वसूल करना उसूल है। अरे बाबा, दानी सेठ पैसा देना जानता है तो वसूल करना भी जानता है ना। दानी सेठ, हाँ। हम आपकी पाई पाई चुका देंगे, हमने दादा की कसम। दादा की कसम? अरे तेरा दादा दया शंकर भी तो अपना खास आदमी है नी, और उसकी बहन वो भी तो खास है। अच्छा दानी सेठ, तो हम चले? हाँ तो जा, लेकिन कल आएगी नहीं। जी जी। अरे मेरा मतलब था बाबा, पैसा लेके कल आएगी नहीं। क्या है, तेरी शक्ल देख के ना तेरे पे भरोसा करने को दिल करता है, वरना दानी सेठ कभी किसी पे भरोसा नहीं करता। कल पैसा लेकर आएगी ना, वरना वसूल करना मेरा। अरे मेरी बात मान, दानी सेठ नहीं मानेगा यार। मानेगा यार, तू सुन तो यार। अमर चल। ओए सूरदास, तेरी तो। दादा अमर चल। दादा आप चलो। दादा, वो दानी सेठ है ना, हमको ठीक आदमी नहीं लागत। अरे मुन्नी, तोहार किस किस्म का आदमी ठीक लागत? हमेशा याद रख कि आदम जात में खोट होता है, और हम तो ये चाहते मुन्नी कि तुम आदमी पे कम और उसकी तिजोरी पे नजर ज्यादा रखा करो। मौके की नजाकत को समझो दादा, 12 शहरों की पुलिस हमें ढूंढ रही है। हाँ वो तो है। तो हमारी भलाई इसी में है कि कुछ वक्त के लिए हम शराफत का नकाब ओढ़ लें। और कुछ भी बोलो दादा, शराफत का जिंदगी जीने में मजा ही अलग है। ससुर की नाती साले हमको सिखाती है। अरे तेरा शराफत की जिंदगी के चक्कर में 2 दिन हो गए, एक बूंद शराब की हमारे हलक से नहीं उतरी है। अब तू क्या चाहती कि हम किस किस्म का शराफत की जिंदगी जाए? तो आप दानी सेठ जैसा? एक बात कान खोल के सुन ले मुन्नी, जितने भी तेरे शरीफ लोग हैं ना, उनसे बहुत ऊंचा है तेरा ये दादा दया शंकर। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? और एक बार और याद रख, आज के बाद हमें सिखाना पढ़ाना बंद कर दे। हम तो हर दादा कि तो हमारे दादी। तुम हमारे दादा हो। जब तक बर्दाश्त कर रहे वरना मारेंगे कंटा। छोटी मुंह बड़ी बात। अरे घर को अरे बाबा, कहानी तो बड़ी सुट्ठो सुनाई, लेकिन पैसा दे के वसूल करना मेरा उसूल है। आप चिंता मत करें दानी सेठ, सिर्फ हमें राखियों और तख्तों के लिए पैसे दे दीजिए। हर रोज की बिक्री से हम शाम को आपका पूरा हिसाब क्लियर कर देंगे, और जो प्रॉफिट होगा उससे हम आपका किराया भी चुका देंगे। अगर आप हमें 15,000 रुपए दे दें तो। ठीक है साईं, लेकिन अगर धंधे में गड़बड़ करेगा नहीं तो दानी सेठ छोड़ेगा नहीं। ले, कसम छू ले लाल। सुन, हफ्ते भर के लिए काफी है। इस बार पैसे बचाने हैं।
बात में दूसरे रिश्ते का नाम लिया ना, जान से मारूं। ये तो वही। हाँ भैया, रावण की बहन फूट लगा। चल चल भाग चले यहाँ से, चल। हम क्यों भागे? इसे भाग लेने दे। अरे भैया, रावण यहाँ पर आकर टपक गया तो इस बार कोई पंगा हो गया तो मुझे तो हनुमान की पूछ की तरह जला देगा पूरा का पूरा। वो प्रेम बहुत डरता है। इस राखी को वहां लगा, चल चल चल। अरे आओ बहना आओ, एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन है, ये भैया की कलाई पर ये राखी बांधो। आओ आओ आओ, राखी लो राखी, 4 रुपए में कोई भी राखी। आओ आओ, कोई भी राखी चलो, नीली हरी पीली, कोई भी राखी 4 रुपए में। हाँ उठाओ, ये देखिए बहुत बढ़िया, कोई भी राखी 4 रुपए में, कोई भी राखी उठाओ 4 रुपए में। मैडम, लाल राखी, नीली राखी, पीली राखी, अपने भाई को सस्ते में निपटाइए। राखी यहाँ से लीजिए। देखिए, मोती वाली राखी, रुद्राक्ष वाली राखी, फूल वाली राखी, ये देखो मौली, ये बहुत बढ़िया राखी है। ले लो, सब राखी ले लो। आओ बहनों आओ, राखी लो, कोई भी राखी 4 रुपए में। 4 ये वाली भी राखी। यार ये तो बहुत बड़ी खिलाड़ी लगती है, अपने पास तो कोई आ ही नहीं रहा है। सुन, आइए मैडम, अपने भाई को सस्ते में निपटाइए। 4 का 3, 4 का 3, 4 का 3, 4 रुपए वाली राखी 3 रुपए में। आओ मैडम आओ, 4 का 3, 4 का 3, 4 का 3, सस्ती राखी ले लो, अपने भाई को सस्ते में निपटाइए। आइए आइए आइए। कौन सी मैडम? कौन सी वाली? ये वाली? हाँ हाँ मैडम, ये 4 रुपए वाली थी, ये वाली, ये ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये राखी बहुत अच्छी है। ये देखिए, 65, 66, 67, 68, 69। अब बता, कौन बड़ा खिलाड़ी है? ओए, तू इतना इतरा क्यों रहा है? आइडिया किसका था? अबे तभी तो लफड़ा हो गया ना। हैं? लफड़ा? 4 की 4 में बेची होती तो 400 का मुनाफा होता। तेरे कहने पे 3 में बेची तो 200 ही कमा पाए बस। अबे गधे, इसको देख, इसने तो 4 की 4 में ही बेची ना। अब इसकी हालत तो देख। अरे बेचारी नहीं है, धंधा करना सीख रही है ना। अरे ज्यादा हुसारी मारने की कोनो जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते में तुम्हारे पूरे धंधे की छुट्टी कर देंगे हम। 1 हफ्ते में तो रक्षाबंधन खत्म हो जाएगा, छुट्टी तो अपने आप हो जाएगी। 67, 69। बस। अरे बाबा, तू मेरे साथ धंधा कर रही है कि भीख दे रही है? दानी सेठ, हम आपकी पाई चुका देंगे। अरे तेरा ये पाई का रिकॉर्ड सुनकर तो मेरे कान पक गए नहीं। मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है कि ये काम तेरे बस का नहीं है। अरे बाबा, कितना नखरा करती है। अरे लेकिन जानती नहीं, वसूल करना मेरा उसूल है और तेरे से वसूल करके छोड़ेगा नहीं। पैसा निकाल। नहीं है पैसे। जरा बोलता हूँ, पैसा निकाल। नहीं। झूठ बोलती है? हाँ? 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 पैसा संभाल के रखेगी, मेरे को नहीं देगी। ब्याह रचना है, सास तेरे को मरा था। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। यार और कितना अच्छा होता ना अगर हर हफ्ते राखी का त्योहार होता, अपना धंधा परमानेंट कर लेते यार। नन्ना मेरे। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है यार। दुकान पर आओ, आराम करो, शाम को घर पे जाओ, आराम करो, धंधा होना हो, आराम तो होता है। 4 रुपए की राखी 3 रुपए में, 4 रुपए की राखी 3 रुपए में, फूल वाली राखी 4 रुपए की राखी 3 रुपए में। देखिए ये सुनहरी, अरे 4 रुपए की राखी 3 रुपए में, फूल वाली राखी 3 रुपए में। जल्दी देखो, अपने भाई को सस्ते में निपटाइए। 4 रुपए की राखी 3 रुपए में। चुप 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 यार, चुप, कुछ फायदा नहीं, आज अपना दिन नहीं। चल यार कुछ और सोचते हैं। एक खाई और 4 रुपए फायदा नहीं, कुछ और सोचते हैं प्रेम। चल चल। 68,
69 70। क्यों, क्या हुआ? अब का सारी रात इधर ही खड़े रहोगे? ये सारी राखी बिकने वाली नहीं है। एक काम करो, ये जो राखी बच गई है ना, एक दूसरे के हाथ में बांध लो, क्योंकि मुसीबत के वक्त भाई तो भाई के काम आते हैं ना। अब चुप करना, चल फुट यहाँ से। 71 72 और ये 73 बाकी के हम गिन लेंगे रानी। लगता बहुत पैसा कमाए हो आज। दादा, ये पैसा से हमें दानी सेठ का हिसाब चुकता करना है। ये हिसाब चुकाने की नई नई बातें कहाँ से शुरू कर दी तूने? लगता है बचपन से जो कुछ तुझे पढ़ाया लिखाया वो सब गया भट्टी में। अरे पगली, दानी सेठ तो सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जो खुद कटने के लिए तैयार बैठी। बाकी तो खुद समझदार है। मैं चलता हूं, बाकी दानी सेठ का दौर। क्या ये ले, कंपट खरीद लो। दादा, ये पैसा से हमें दानी सेठ का हिसाब चुकता करना है। दादा, ये पैसा से हमें दानी सेठ का हिसाब चुकता करना है। अमर, क्या हुआ यार? यार उस राखी वाली लड़की के बारे में सोच रहा था। बहुत तरस आता है बेचारी पर। अच्छा तो ये बात है। मैं भी कहूँ यार, इतने दिन हो गए, मेरे भाई का दिल क्यों नहीं फिसला किसी लड़की पे? प्रेम प्लीज यार। अबे इसमें इतना भड़कने की क्या बात है? बोले तो बात करके आऊं उसके रावण भाई के साथ। प्रेम, मुझे सिर्फ एक बेचारे इंसान की बेबसी पर तरस आ रहा है यार। तो जाना, जाके सारे पैसे लुटा के उस लड़की पे। हाँ लुटाऊंगा, ऐसा ही करूंगा अगर मेरा मन चाहा तो। लेकिन उसके लिए मुझे तुझ जैसे घटिया इंसान का मशवरा नहीं चाहिए, समझा? मैं वाह दोस्त, एक लड़की क्या मिल गई तुझे? तू अपने बचपन के दोस्त को भूल गया? प्रेम प्लीज तू तमीज से बात कर। बस यही देखना बाकी रह गया था यार। इस बार तो तूने हद कर दी यार। इससे पहले भी तू लड़कियों के पीछे भागता था, मैं चुप रहता था। मैं सोचता था कि चलो सुधर जाएगा यार। और अब तेरी बातें मुझे चुभने लगी हैं यार। अरे नहीं रहना तेरे साथ, जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहा है तू? तुझे क्या, मैं कहीं भी जाऊं। अरे तुझे तेरी ड्रीम गर्ल मिल गई ना, बस मजे से जिंदगी गुजार उसके साथ। प्रेम सुन। ए, पीछे से आवाज नहीं देना मुझे। प्रेम, प्रेम मेरी। जय हो, कण कण में है भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अभी तक हुआ नहीं है भैया। नाशी भैया, प्रेम कहाँ गया? अंदर सो रहा होगा, आपके साथ ही तो सोया था। नहीं है वो। प्रेम, ए प्रेम। और तू अभी तक नाराज है? तुझे क्या लगता है? चल धंधे पर चलते हैं, फिर बात करते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा काम और। क्या? चल बताता हूँ। प्रेम चलना। तू चल ना।
कैसी हो? क्या? कैसी हो? हम जैसे भी हो, तुम्हें क्या? नहीं वो कल रात तुम्हारे भैया, तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी ना? अरे ओ, हमरी चोट की फिक्र तुम ना ही करो। तुम्हारे धंधे को जो चोट लगी है ना, उसकी फिक्र करो। जाओ, चलो हटो। अरे चलना हमारे, ये तो एटम बॉम्ब की तरह भड़कती है। अब नहीं। अरे बाबा छा खबर धंधा वंदा कैसा चल रहा है नी? बस आपकी मेहरबानी है। अरे सेठ जी ये आपके पैसे। हाँ। अरे बाबा इतने सारे पैसे 3 दिन में? अरे हमको भी बताओ नहीं साईं, ये तुम्हारे धंधे का सीक्रेट क्या है? दानी सेठ, आप दिमाग से धंधा करते हो, दिल से नहीं। मेरा मतलब दिमाग से धंधा करते हो, दिल से नहीं। और दिमाग तुमको भटका सकता है, दिल नहीं भटका सकता है। हाँ हाँ, बड़े बूढ़ों का भी यही कहना है। चुप, तेरे ये बड़े बूढ़ों का बात सुन सुन के तो मेरा कान फट गया, लेकिन समझ में अभी तक कुछ नहीं आया। दानी सेठ, दिल से समझोगे तो सब समझ में आएगा। अरे चिड़िया हमारे साथ मजाक करता नहीं है। अच्छा जाता है। हाँ? कैसी है रानी? दानी से हमें 2-4 दिन की और मोहलत चाहिए। अरे बाबा कौन सी मोहलत की बात करती है नी? तेरा तो सारा हिसाब किताब चुकता हो गया। क्या? हाँ, अरे बाबा तेरा जो भी बनता था ना, ये 2 छोकरा लोग है ना, इन्होंने सारा पैसा दे दिया। अब तेरा कुछ नहीं, और वैसे भी मेरा तो उसूल है वसूल करना। वो तेरे से करूं या किसी से भी करूं, अपना तो हो गया। हाँ अच्छा, अब मैं चलता है, फिर मिलो। सुनो, आप दोनों हम पर बहुत बड़ा एहसान किए हो। अच्छा है, अच्छा है। एक डायलॉग मेरे पास भी है, सुनो। ये तो हमारा फर्ज था, अगर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि हम आप दोनों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मतलब? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप दोनों को हमारे घर पर आना पड़ेगा। वो दुर्गा मंदिर है ना, उसके पास वाली गली में हम रहते हैं। आप वहाँ जरूर आइएगा। किसी से भी पूछ लीजिएगा कि दयाशंकर कहाँ रहते हैं। हमारे दादा को सब जानते हैं। हाँ वो तो है। अच्छा, तो जरूर आइएगा। अब तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे ओ भैया, कब तक सोए रहोगे? चलो उठो। अरे कसम गंगा मैया की, सूरज सर पे चढ़ाया है। उठो और नमस्कार करो। जय हो। अरे बनारसी भैया, बहुत अच्छा हुआ जो आपने हमें उठा दिया। आज तो हमें नाश्ते पर जाना है। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई है। मैं प्रेम को उठाता हूँ। थैंक यू। अरे प्रेम, प्रेम। तभी हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सुबह उठना सफलता की निशानी है। अब समझ में आया। हम भी चले अपने काम पर। नहीं, हम नहीं जाएंगे। ना ही जाएंगे? अरे काहे नहीं जाएंगे? वो दानी से बहुत कमीना इंसान है और आप हमें जबरदस्ती वहाँ नहीं भेज सकते। अरे जबरदस्ती कौन कह रहा है रानी? हम तो प्यार से कहा था कि दानी सेठ के पास जा, तो तू जा। देखो दादा, हम कह देते हैं, अब हम कोई धोखाधड़ी का धंधा नहीं करेंगे। धोखाधड़ी का धंधा नहीं करेंगे? क्यों? कोई नया धंधा मिल गया क्या? हाँ, ऐसा ही समझ लो। अरे मारिन कंटा, जबान लड़ाती दादा के साथ। हम खूब जानत है, वो 2 चचुंदरों ने तेरे दिमाग पे जादू कर दिया है। अब कान खोल के सुन ले तू। किसी न किसी तरह फंसा के उन दोनों गधों को मेरे पास ले गया। उनसे पैसा आई था, मेरा काम। समझे? दानी सेठ को बाद में देख लूंगा। अब हम जहां से शाम को लौटेंगे, फंसाने की योजना दिमाग में बना ले। हम जावत है। हाँ, हम बहुत अच्छा धोखा दिया तुमने हमें। देखिए, आप हमको गलत समझ रहे हैं। हम लोग सब कुछ अच्छी तरह से समझ गए। आखिर तुमने भी वही किया ना जो सारी दुनिया हमारे साथ करती आ रही है। क्या चाहिए था तुम्हें? हाँ? पैसा? ये पैसा ना तुम्हारे लिए रिश्ता है ना। रखो रखो ये पैसा। चल प्रेम।
बोलिए। साहब, ये सब आपके भाई ने किया है? हाँ साहब, इसलिए आप जल्दी से हमारे दादा को गिरफ्तार कर लो, वरना वो जुल्म पे जुल्म करते जाएंगे और हम। ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। आइए, चलिए। अंदर। गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम दयाशंकर गैर जिम्मेदार भाई ही नहीं बल्कि कानूनन मुजरिम भी है। लिहाजा ये अदालत मुलजिम को मुजरिम करार देते हुए उसे 3 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म देती है। तनखियां वाह बहना वाह, बहुत खुशी हो रही है ना, बहुत नाज महसूस हो रहा है कि अंदर करवा दे अपने इस दादा को। तू हमरा खून नहीं हो सकती है रे, नहीं हो सकती है। याद रख, जब इस दुनिया की भूखी आंखें तो और जवानी पर पड़ेंगी तो दरिंदों की तरह नोच डाली उतार जवानी को, चील कव्वों की तरह नोच डाले उधेड़ डाले तार जवानी को। तब तो कई दादा की याद आई, वो दादा जिसने तो का इत्ते से इत्ता किया, इन दरिंदों की आंखों से बचाई के अपने आंचल में छपा कर रखा था। लेकिन तब तेरे बचाव के लिए ना ही दया होगा ना वो शंकर होगा। नो दया शंकर, नो। सुन, अभी हम जा था, लौट के अवश्य आएंगे, लेकिन तो का नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। जा, निकल जा। काश तुम अपनी इस छोटी बहन को समझ सकते। आखिर हमने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए ही तो किया। शायद इसी से तुम्हारे अंदर का सोया हुआ इंसान हमारा भाई जाग जाए और हम उस दिन का इंतजार करेंगे दादा। मगर अब हम कहां जाएं? रिश्तों की आड़ में अपने वजूद को छुपाती इस दुनिया में हम अपने वजूद को कैसे बनाएं? कहां बनाएं? चलिए प्रेम, चलते हैं। बस यार, ये लास्ट 2 रह गई हैं, इन्हें भी बेच लेते हैं। वैसे भी आज रक्षाबंधन है, कल से तो फिर। नहीं प्रेम, इन दोनों को नहीं बेचेंगे, इन्हें अपने पास रखेंगे सबक के तौर पे, क्योंकि हमेशा ये याद दिलाएंगी कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं यार। अब बहुत अच्छे हैं यार। चल यार चले। 2 राखियां मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तुम अब क्या चाहिए तुझे? 2 राखियां चाहिए।
ये ले, निकाल 10 रुपए। अरे अब क्या चाहिए तुझे? राखियां दे दी, अब जाना यहाँ से। इन 2 राखियों के लिए 2 भाइयों की कलाइयां चाहिए। हम अपना अतीत, अपने सारे पुराने रिश्ते पीछे छोड़ाए हैं। 2 भाई पाने की उम्मीद में अब कलाई आगे बढ़ाओ।